do's and don'ts things that we need to take care when we are attempting a PT test or while practicing for it. So ये चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें ये एग्ज़ाम में करना है, प्रैक्टिस के टाइम करना है या नहीं. Hi everyone, welcome to English Wise. This is about do's and don'ts while doing your PT test and practice. Number one thing, कभी भी अपना स्कोर डिफरेंट वेबसाइट्स पे चेक नहीं करना चाहिए. व्हाट आई फील इज कि एक के साथ ही स्टिक रहना चाहिए. अगर मैं अपना स्कोर डिफरेंट वेबसाइट्स पे चेक कर रही हूँ तो कहीं पे स्कोर मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर है, एग्जाम बुक कर देती हूँ. दूसरी चीज़ मैं कहीं देती हूँ तो वो मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे कर देता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मुझे एग्जाम बुक करना भी चाहिए या नहीं, क्या मैंने अभी तक मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. सो देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट. सो मैं क्या करती हूँ कि यूजुअली एक के साथ स्टिक रह रही हूँ. अगर उसमें मेरा स्कोर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आई फॉलो दैट ओनली. सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट चेक आवर स्कोर ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स. वी स्टिक टू वन ओनली. दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल. आप इंग्लिश वाइज का पोर्टल यूज कर सकते हैं जिसमें हम आपको एक फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप उसमें अपना स्कोर डेफिनेटली चेक कर सकते हो. फीडबैक के लिए आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे. नंबर 2, सिर्फ टेम्पलेट्स हेल्प नहीं कर सकते 90 लेने में. पीटी अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है. पियर्सन ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं, जहां हम डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर में टेम्पलेट यूज़ करते थे, ऐसे में पूरा टेम्पलेट यूज़ करते थे, स्पोकन टेक्स्ट में टेम्पलेट. बट अब ऐसा नहीं है. हमें डिस्क्राइब इमेज में भी खुद की वर्डिंग्स यूज़ करनी पड़ेंगी, आइडियाज़ बोलने पड़ेंगे, मेन हाईलाइट बताना पड़ेगा. रिटेल लेक्चर में भी हमें क्या करना है कि ज़्यादा सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वो सब करना पड़ेगा, तभी हमारा डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में स्कोर आएगा. ऐसे में ऐसे में अब हमें अपने आइडियाज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेफिनेटली उसमें होने चाहिए. एक से काम नहीं चलेगा, 2 से 3 आइडियाज़ हमें लिखने ही पड़ेंगे. 2 to 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी हम अब कीवर्ड्स नहीं लिख सकते. प्रेफरेबल है कि आप उसमें फ्रेजेस लिखें. अगर हम एम कर रहे हैं 50-60 तब हम 2 कीवर्ड्स लिख सकते हैं. अदरवाइज बिग नो टू कीवर्ड्स, यूज करो सिर्फ और सिर्फ फ्रेजेस. इवन रिटेल लेक्चर और स्पोकन टेक्स्ट टेम्पलेट आप दोनों में सेम रख सकते हो. जो आप रिटेल लेक्चर में बोल रहे हो वो भी, बट टेम्पलेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि रिपीटेड लाइंस आप स्टार्ट कर सकते हो और लाइक द लेक्चर वॉज फोकस्ड ऑन द पॉइंट्स हाईलाइटेड वर, बेसिक लाइंस आप बोल सकते हो जो नेचुरल लगे, और वो क्रैम्ड लाइंस नहीं लगनी चाहिए कि ये मैंने पहले से याद की हुई थी और मैंने बोल दी. वैसा नहीं लगना चाहिए. डेफिनेटली पहले जो है वो एआई चेक करेगा. अगर एआई को लगेगा कि आपने टेम्पलेट्स यूज किए हैं तो वो आपको ह्यूमन एक्सपर्ट के बाद भेजेगा कि हाँ कि भाई अब आप चेक करो कि क्या इसमें टेम्पलेट्स हैं, एंड उसी अकॉर्डिंग हमारा स्कोर जो है वो डाउन चला जाएगा. चाहे कितनी ही अच्छी फ्लुएंसी हो, कितना ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो, कंटेंट जीरो तो सब जीरो. सो हमें मेनली फोकस करना है कि सिर्फ टेम्पलेट्स अब हेल्प नहीं कर रहे हैं. नंबर 3 इज कि डू नॉट स्पीक लाउड. यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है, इवन जब मैंने भी अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो आसपास के स्टूडेंट्स जब स्पीकिंग कर रहे थे एग्जाम में तो वो काफ़ी लाउड हो रहे थे, और मैंने भी यही किया, मैं काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गई. तो उस चीज़ से स्कोर डेफिनेटली अफेक्ट हुआ. बाद में जब मैंने सीखा एंड व्हेन आई केम इनटू टीचिंग आई कम टू नो कि नहीं, ऐसा नहीं है. हमारे हेडसेट्स में जो है नॉइज कैंसलेशन है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उतना लाउड नहीं होना. अगर मैं लाउड हो रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी वॉइस जो है वो क्रैकी रिकॉर्ड होगी और अच्छे से सुनाई नहीं देगी, शब्द समझ नहीं आएंगे. सो हमें इतना ध्यान रखें कि वर्ड्स प्रॉपर समझ आने चाहिए. हमें लाउड नहीं होना है, बोलना है सिर्फ काम एंड कंपोज्ड वे में, बहुत आराम से. It should be neither too fast nor too slow. So be natural with your tone. Number 4, ऐसे को 15 मिनट्स में फिनिश करो. प्रूफ रीड करो अच्छे से. प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रूफ रीडिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर कम हो जाएगा. मेरे साथ हुआ, अभी रिसेंटली एग्जाम दिया, जब मैं ऐसे लिख लिया तो मैंने लास्ट में देखा कि 326 वर्ड्स, जहाँ की वर्ड काउंट है 300 वर्ड्स ओनली, और ऊपर सिर्फ
2 से 3 मिनट थे, मैंने जल्दी से अपना जो है वर्ड काउंट कम किया। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे में 15 मिनट में ऐसे अपना कंप्लीट करना चाहिए। देन एक एक वर्ड हमें चेक करना पड़ेगा, अगर स्पेलिंग गलत हो गई, एक से ज़्यादा स्पेलिंग गलत है तो 0 हो जाएगा, और अगर उसमें ग्रामर की गलती है तो डेफिनेटली स्कोर 0 हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छे से प्रूफ रीडिंग और सारा ऐसे अच्छे से क्रॉस चेक करें। आइडियाज़ लिखते वक्त यू डोंट नीड टू राइट द लॉन्ग सेंटेंसेज, आप छोटे छोटे अपना आइडियाज़ भी लिख सकते हो, कंप्लीट सेंटेंसेज लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है, बट आइडियाज़ हैज़ टू बी योर ओन। फिफ्थ थिंग, एमसीक्यूज चाहे लिसनिंग के हैं चाहे रीडिंग के, हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है उसमें। ऑप्शन सी लगाओ एंड नेक्स्ट, दैट्स मोर देन इनफ। बट लिसनिंग में आपको सुनना तो पड़ता ही है। इफ यू थिंक कि आपको आंसर आ रहा है देन गो फॉर इट, अगर नहीं आ रहा देन सी एंड फिनिश। नंबर 6, फेक एक्सेंट यूज नहीं करना, चेंज नहीं करना अपने एक्सेंट्स को, वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं डालना इन रीड अलाउड। जब भी मैं रीड अलाउड पढ़ती हूँ तो यूजुअली मैं भी ये ट्राई करती थी कि मैं उनके जैसा बोलने की कोशिश करूँ, रिपीट सेंटेंस वैसा ही रिपीट करूँ, पर नहीं, हमें हमारा नेचुरल टोन रखना है, वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं डालना, एकदम नॉर्मल टोन रखनी है। जैसा हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसा ही हमें नॉर्मल टोन में रखना है। फ्रेंड से हम कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, वैसा नहीं होना है। रीड अलाउड में हमें आराम से ही बोलना है ताकि हमारा जो है पेस नॉर्मल रहे, कंटेंट बिल्कुल फाइन आए ताकि हमारा स्कोर रीडिंग में भी बढ़े। नेक्स्ट थिंग, डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में यू हैव टू स्पीक फॉर 30 सेकेंड्स एटलीस्ट, इससे कम हम नहीं बोल सकते। अगर हम इससे कम बोल रहे हैं तो हमें कोई भी स्कोर नहीं मिलेगा। स्पीकिंग 30 to 35 seconds इज most important in your describe image and retell lecture. 9th, avoid adding extra words or fillers in your dictations and repeat sentences. अभी तक हम ये स्ट्रैटेजी इवन मैं भी यूज कर रही थी कि रिपीट सेंटेंसेस में नहीं आ रहा तो फिलर्स ऐड कर दो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में ऐड ऑन कर दो, बट ऐसा नहीं। हमें मेन जो फोकस रखना है वो ये रखना है कि जितना कंटेंट समझ आ रहा है वो लिखाओ, वही बोलाओ, दैट्स मोर देन इनफ। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तब डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा कर सकते हो टू मेंटेन द फ्लुएंसी, ताकि कुछ तो उसमें लिखा हो। एक्स्ट्रा वर्ड भी वर्स्ट केस सिनेरियो में डिक्टेशन में हम ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लास्ट 10th टिप, do not rely on your heart, your any body part when you are attempting the reading section. Usually ये मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि पहले हमने ये ठीक लिखा था, देन माई माइंड सेज नो नो इट्स नॉट द करेक्ट वन, और मैंने चेंज कर दिया, और जब मैं चेक करने गई तो मेरा पहले वाला आंसर करेक्ट था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आंसर आपने एक बार लगा दिया, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से लगाया है, मैंने आपको टेक्निक बताई है वीडियो में, आप रीडिंग का फुल कोर्स देख सकते हो, उसमें आपको मैंने प्रॉपरली बताया है कि आप कैसे आंसर चेक कर सकते हो। तो उस पर जो एक बार लगा दिया दैट्स मोर देन इनफ। एंड अनदर थिंग, ऑल एंड ऑल इन पीटी फोकस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, जो आपको टास्क ज़्यादा मार्क्स देते हैं। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, डिक्टेशंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इन्हीं को मेन प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा को प्रैक्टिस नहीं करना। एंड डेफिनेटली रोज एक ऐसे जरूर लिखो, डेफिनेटली वो आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा और आपको आइडियाज में भी हेल्प करेगा। एंड if you are near your exam, do attempt Pearson official sample test that Pearson provides you. उस टेस्ट के बिना एग्जाम नहीं करना चाहिए। इन माई अकॉर्डिंग टू मी दैट हमेशा एक पियर्सन का सैम्पल टेस्ट दो, तभी अपना एग्जाम बुक करो। So these are the tips, do's and don'ts in your PTE that will definitely help you to get a very good score. We'll see you in the next video everyone, and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you so much.